हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे बात करूंगा कि अब मैंने आपसे कल बात करी थी कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमारे प्लांट्स का पीछे से ध्यान हम कैसे रखें। तो उसमें मैंने आपसे दो बेस्ट ऑप्शन बताए थे। एक मैंने आपसे रस्सी वाला ऑप्शन बताया था कि जूट की जो रस्सी होती है उसको आप पानी में भिगोकर आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं, या फिर आप उसको प्लांट में डालकर पानी से फिल कर दीजिए अपने प्लांट को। उसके अलावा मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था मल्चिंग। तो उसकी मैंने आज आपसे अलग से डिटेल वीडियो बनानी है कि मल्चिंग किस किस चीज़ की हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 5-6 चीज़ आपको ऐसी बताऊंगा जिनकी हम मल्चिंग कर सकते हैं, और कुछ मल्च ऐसी बताऊंगा कि जिनको आप बाद में अपने प्लांट से निकालें नहीं, वो आपके डिकम्पोज हो जाएंगी और बाद में डिकम्पोज होकर वो फर्टिलाइज़र का काम करेंगी। ठीक है, तो आज आपसे इस बारे में बात करूँगा। ये देखिए, मैंने अपने प्लांट्स में भी पानी नहीं दिया और देखिए एक दिन में ही हमारे प्लांट्स का क्या हाल हो गया। ये देखिए, कल मैंने पानी दिया था और आज ही देखिए क्या हाल हुआ। एक्चुअली क्या है कि गर्मी में ना, एक तो मेरा ऊपर आना नहीं होता, और आना होता है तो शाम के टाइम ही हो पाता है 5 बजे के बाद, और उसी टाइम फिर वीडियो बन पाती है। अभी भी मेरे यहाँ पर 6 बज रहे हैं। ये देखिए, ये तो तब भी, हालांकि नीचे वाले तो थोड़े तब भी पानी है इनमें, लेकिन ऊपर धूप पड़ती है ना, इसलिए पानी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि अब गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। ठीक है, तो जून में क्या काम करने चाहिए उसके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ये देखिए, गर्मी के कारण मेरे पौधों की हालत, जबकि ये मेरा कोलियस हाफ डजन में रखा हुआ है। ग्रीन नेट मैं यहाँ लगाता ही ना, मेरे पास है कोई सिस्टम ग्रीन नेट लगाने का। मेरे सारे प्लांट्स ऐसे ही रखे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर मोगरा है, गुड़हल है। गुड़हल की लाइफ साइकिल एक दिन की होती है, इसलिए गुड़हल हमारा जल्दी स्पेंट हो जाता है। ये मैं शायद आपसे गुड़हल के बारे में पहले बात कर चुका हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज़ मैं गुड़हल पर भी एक वीडियो बना दूंगा दोबारा। ठीक है, मोगरा पर मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो बनाई थी। तो बात कर लेते हैं हम मल्चिंग की। ठीक है, तो मल्चिंग क्या है कि मल्चिंग हमारे प्लांट्स को गर्मी और सर्दी से प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस हैं उसको हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग में हम क्या यूज़ करते हैं, मल्च यूज़ करते हैं। अब वो मल्च कुछ भी हो सकती है, हमारी लिविंग मल्च भी हो सकती है और नॉन लिविंग मल्च भी हो सकती है। अब लिविंग मल्च और नॉन लिविंग मल्च का मतलब क्या है ये आपसे बताना है मुझे। ठीक है, तो जब पहली बात है कि हम मल्चिंग करते क्यों हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताया ना कि समर्स में और विंटर्स में अपने प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए, और सर्दियों में हमारे प्लांट को फॉग से, कोहरे से प्रोटेक्ट करने के लिए हम मल्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्च कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मल्च कैसे काम करती है, कौन सी मल्च ऐसी है जो डिकम्पोज होकर हमारी फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो आज आपसे 5-6 मल्च बताऊंगा जो आप अपने प्लांट में कर सकते हैं मल्चिंग। ठीक है, उससे आपके प्लांट्स को क्या है कि ठंडक भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, और आपका प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ साइकिल रखेगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्लांट की लाइफ होगी। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो पहले बात कर लेते हैं लिविंग मल्च की। लिविंग मल्च जैसे कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के साथ प्लांट्स लगाना, और उस प्लांट से, जैसे कि ये हमारा लंबा प्लांट है, इससे छोटी हाइट का प्लांट लगाना इसमें। जैसे कि हमने यहाँ पर कौन कौन से हम मल्च यूज़ कर सकते हैं उसके नाम मैं भी बताऊँगा। ठीक है, छोटे उसका प्लांट लगाना, वो भी आपका क्या काम करेगा, मल्च का काम करेगा, ताकि वो क्या होगा, आपका लिविंग मल्च होगा। ठीक है, क्योंकि वो भी सांस लेगा और प्लांट्स भी हमारे सांस लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट को डबल एनर्जी मिलेगी। एक तो एनर्जी वो मिलेगी जो एनर्जी हमारा मल्चिंग वाला प्लांट ले रहा है, दूसरी एनर्जी हमारा प्लांट ये ले रहा है, और इसके पास क्या है, ठंडक बनी रहेगी। ठीक है, पहला तो मल्च का काम हमारा क्या होगा, लिविंग मल्च। अब उसके लिविंग मल्च के मैं आपको नाम बता देता हूँ। कई बार हम कहते हैं ना कि अपने प्लांट्स में हम कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, या फिर आपके टोपेररी बना रहे हैं, उसमें आप नीचे जो कच्चे ज़मीन में लगाते हैं लोग, साइडों में आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं, वो भी आपका मल्च का काम करते हैं। तो उसमें आपका पहला प्लांट है, ये देखिए, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन आपका पहला प्लांट है जो मल्च का काम करता है। अगला प्लांट है आपका, ये देखिए, बेबी टीयर्स का प्लांट, ये भी आपका मल्च का काम करता है। ये देखिए, ये है आपका वैंडरिंग ज्यू का प्लांट, ये भी आपका मल्च का काम करता है। ठीक है, ये देखिए, जिन प्लांट की हाइट थोड़ी कम हो उनको आप एज ए मल्च यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए, ये हैं पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट को भी आप मल्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्च का मतलब है कि आपने इसको मल्च कर कर इस तरह से नहीं रखना कि आपने कभी इसको तोड़ दिया और इसको फिर आपने, जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि पीस लेते हैं हम, तो वो नॉन लिविंग के साथ होता है, लिविंग के साथ नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी लिविंग है, तो इनमें आपने जिस तरह से हम कटिंग लगाते हैं ना प्लांट्स की, इस तरह से आपने इनको यूज़ करना है। ठीक है, अगला बेस्ट है आपका लिए, ये है पोर्टुलका। पोर्टुलका आपका एक तो फ्लावरिंग प्लांट है, ऊपर से आपका जो है आपके प्लांट के आसपास क्या करेगा, ठंडक भी बनाए रखेगा। कई लोग जो हैं रेन लिली को भी लगाते हैं, तो रेन लिली को भी आप एज अ मल्च यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मैं सोच रहा हूँ अपने प्लांट को सेपरेट करने की, लेकिन मैं भी बारिश का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये देखिए चींटियाँ किस कदर हो रही हैं। इतना ध्यान रखता हूँ मैं प्लांट्स का, तब भी चींटियाँ बहुत होती हैं। और चींटियों के लिए मैंने आपको एक स्प्रे बताया था, आप अपने प्लांट्स में वो स्प्रे करते रहिए। और एक मैंने आपको शैम्पू वाला स्प्रे बताया था, वो भी आप करते रहिए। उनकी मैं डिटेल जो वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो भी अब तक नहीं देखी है कि अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो पीछे से प्लांट की केयर कैसे करनी, उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो ये तो हो गई आपकी कुछ लिविंग मल्च। ठीक है, जो आपके प्लांट को आसपास ठंडक भी बनाए रखेंगे और आपके प्लांट को गर्मी और सर्दी से प्रोटेक्ट भी करेंगी और एनर्जी भी आपके प्लांट्स को ज़्यादा देंगी। हालांकि कुछ एनर्जी ये भी एब्जॉर्ब करेंगी जो हम बता रहे हैं लिविंग मल्च ये। ठीक है, तो हालांकि कुछ एनर्जी ये भी एब्जॉर्ब करेंगी, लेकिन आपके जो प्लांट है उसके आसपास ठंडक बनाए रखने के लिए, उसको गर्मी से बचाए रखने के लिए आपको ये मल्च आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकती हैं। इससे आपके दो फ़ायदे हैं, एक तो आपका कंटेनर गार्डन बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने टर्टल वाइन गए तो आपने सारे में टर्टल वाइन लगानी है। आप दो तीन, आप अगर आपके पास बड़ा सा गमला है तो आप 2-3 मल्च भी आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नॉन लिविंग मल्च के बारे में। ठीक है, नॉन लिविंग मल्च में सबसे पहले हमारे पास आती हैं जो ये हमारे प्लांट्स की लीव्स होती हैं ना, लीव्स, ये हमारी जो झड़कर गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो इनको बिल्कुल सूख जाएं जब ये, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि ये मेरे पास ये गमला है और इसमें ये कि साइड में है या फिर बीच में भी अगर आपके हैं, तो आपने क्या करना है, चारों तरफ इस तरह से लीव्स को आपने डाल देना है। ठीक है, और जो आपकी ये लीव्स हैं बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ताकि फंगस क्रिएट ना हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप चाहें तो फंजीसाइड भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि फंगस लगने का खतरा जो है ड्राई में भी वो कम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आप क्या है, ड्राई लीव्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स में। और जो ड्राई लीव्स हैं ये भी आपका क्या करती हैं, खाद का काम करती हैं। बाद में जब हम ये डिकम्पोज हो जाएंगी धीरे धीरे, और फिर जब हम इनकी गुड़ाई वगैरह करेंगे तो ये और ज़्यादा डिकम्पोज हो जाएंगी, जब मिट्टी के अंदर चली जाएंगी तो ये आपका खाद का काम करती हैं। ठीक है, पहली तो आपकी ये हो गई। अगला है, अगर आपके पास सर्दियों के ये मूंगफली के छिलक अगर आपके पास बचे हुए हैं, या अखरोट के छिलक हों या बादाम के छिलक हों, आप इनको भी मल्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जैसे कि मैं देखिए मेरे घर में ये कारण कुछ प्लांट्स है कोसमोस का सूख गया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं इसमें एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने चारों तरफ अपने प्लांट्स में इसको डाल देना है, और जो लेयर है वो आपने इतनी लेयर आपने अपने प्लांट्स में इसकी बिछानी है। ठीक है, ताकि आपका प्लांट गर्मी से बचा रहे। ठीक है, और जो ये है मूंगफली के छिलक, इससे आप अपने प्लांट के लिए, जिस तरह से मैंने आपको गोबर की खाद, गोबर के कंडों से बताया था ना फर्टिलाइज़र बनाना, ठीक है, अक्टूबर के लिए, इस तरह से आप इससे भी बना सकते हैं। इसको आप लेकिन क्या करेंगे, 6 से 8 महीने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसका जो डिकम्पोजिशन टाइम है ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गोबर के कंडों के। ठीक है, तो इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो आप इसको मल्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे डिकम्पोज हो जाएगा ये धीरे धीरे आपका। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि आप क्या करेंगे, जिस तरह से गोबर के कंडों की मैंने खाद बताई थी आपसे, उस तरह से आप बना सकते हैं इसको। आप क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना है, और फिर उसके बाद एक लेयर मिट्टी, एक लेयर मूंगफली के छिलक, एक लेयर मिट्टी, एक मूंगफली के छिलक, इस तरह से कर कर आपने इसको बनाना है। ठीक है, तो अगला मल्च हो गया हमारा ये। देखिए, अगला है आपके पास ये हैं दिवाली के बचे हुए कुछ दिए। ठीक है, मेरे पास वैसे बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन आपके पास जितने आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास दिए नहीं हैं तो आप जो ये आती है ना ईंट आती हैं, ईंट के आप टुकड़े रोड़ियाँ आप ले सकते हैं। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, पहले आपने इनको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है।
ठीक है। पानी में भिगो कर रखने से क्या होगा कि आपके तो इनके जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया मरने का काम है कि जो ये गंदगी है हो रही है ना, ये देखिए डस्ट है, ये सारी आपने अच्छे से साफ़ कर लेने, क्योंकि अगर ये डस्ट रहेगी तो हमारे प्लांट में फंगस लगने का खतरा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक फंजीसाइड डालकर थोड़ा सा पानी में आपने इनको डिप कर कर रख देना है, ठीक है। और 24 घंटे बाद आपने क्या करना है, इनको अच्छे से साफ़ कर लेना है। फिर आपने इनको फिर दोबारा से भिगो कर रखना है, ठीक है। ठीक है, आपने इनको फिर दोबारा से भिगो कर रखना है 24 घंटे के लिए। तो पहले जो आप 24 घंटे वाला पानी है उसको आप डाल देंगे, क्योंकि उसमें तो ये डस्ट वगैरह थी, ठीक है। अब अगले में जो आपका 24 घंटे वाला पानी है उसको आप रखेंगे और उसको आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। उससे आपके दो फ़ायदे हैं, ठीक है। आपके प्लांट में क्या होता है, ये देखिए, जब ईंट बनती है या दिए वगैरह जब ये बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड, आयरन से रिएक्शन, ऑक्सीजन जब और आयरन से रिएक्शन करेगी तो आयरन ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन, तो इससे आपके प्लांट में जो है आयरन की कमी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है कि अगर आप इसको तोड़ कर डालेंगे ना अपने प्लांट्स में, छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे या फिर ईंट की जो रोड़ियाँ हैं उनको आप डाल देंगे, तो ये आपका मल्च का तो काम करेंगी और धीरे धीरे आपके प्लांट में आयरन को भी एब्जॉर्व करती रहेंगी, ठीक है। जैसे कि मान लिया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लिया हमारे छोटे छोटे टुकड़े कर कर हमने इनको इस तरह से आपके प्लांट में डाल दिया, ठीक है। आपने इसकी इतनी लेयर बिछा ली जितनी मैंने आपको कही है, इतनी। तो इससे क्या होगा कि जब हम इसमें पानी देंगे ना, एक तो पानी का ये होल्ड करेगी, ठीक है, आपके प्लांट के अंदर ठंडक बनाए रखेगी, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से घड़ा पानी को घड़े में रखते हैं ना तो पानी ठंडा रहता है, इस तरह से ही आपके इसमें भी ठंडक रहेगी, क्योंकि ये भी तो घड़े की तरह बनते हैं ना, तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। इससे एक दूसरा काम क्या होगा कि आयरन का जो आपका सोर्स है वो ये है, इसमें क्या होगा कि आयरन धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता रहेगा मिट्टी के अंदर, उससे आपके प्लांट में जो आयरन की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पर आपको याद क्या रखना है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा फंजीसाइड डाल लेना है, कोई नेचुरल फंजीसाइड आपके घर में है, हल्दी है, ठीक है, खाने का सोडा वगैरह कुछ भी है, आपने क्या करना है उसको पानी में डालकर और उसके अंदर इसको 24 घंटे के लिए रख देना है। और 24 नहीं रख सकते हैं आप तो 12 घंटे के लिए तो आप ओवरनाइट तो रख ही दीजिए, ठीक है, ताकि इसके बैक्टीरिया जितने भी हैं सारे मर जाएं, ठीक है। तो ये कुछ मल्च हो गई आपकी। इसके अलावा आप राइस हस्क, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम मूंगफली के छिलक या बादाम के जो हम छिलक हैं, अखरोट के हैं, इन सब को यूज़ करते हैं, इस तरह से हम राइस हस्क को यूज़ कर सकते हैं। वीट हस्क को हम यूज़ कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। और कुछ नहीं तो आप जो अखबार के कागज़ आते हैं, कॉपियों के पुराने कागज़ होते हैं, उनको आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और पर आपने क्या करना है कि इसकी ना लेयर आपने छोटी सी, बस एक एक दो दो अखबार का कागज़ ही आपने बिछाना, क्योंकि अखबार का कागज़ जो होता है ना हमारे प्लांट में फिर फंगस क्रिएट करने का कारण बन जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अखबार का कागज़ बिछाएं तो आप उसमें अखबार के कागज़ के ऊपर फंजीसाइड ज़रूर डाल दें, ठीक है। मैं फंजीसाइड बार बार इसलिए कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि ये तो बार बार फंजीसाइड कह रहे हैं, ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या है हमारे मल्चिंग करने का। फंजीसाइड में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारी जो मल्च होती है ना उसमें बैक्टीरिया लगे होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बैक्टीरिया तो बहुत छोटे छोटे होते हैं इसलिए हमें उनका पता नहीं चलता, ठीक है। तो जो फंजीसाइड है वो उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे आपके प्लांट्स में फंगस लगने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आप मल्च यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।